जीवन में ना प्रकट हो पाए, जीवन में प्रकट नहीं हो पाए, अब ये जीवन में प्रकट होने चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, सॉरी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज नहीं, मुनीषी विद्यासागर जी महाराज, जब नई नई दीक्षा ली थी तो हिंदी भाषा नहीं आती थी, चुपचाप बैठे रहते थे, हिम्मत नहीं हारी, गुस्सा नहीं किया कि ये सुनते ही नहीं है, मेरे पास बैठते ही नहीं है। श्रावकों के ऊपर जो लगन लगी, घंटों 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 अभ्यास, घंटे घंटों प्रैक्टिस करते थे। और अब भले 20 साल 30 साल पुरानी कोई सी किताब उठा के देख लो आचार्य की, कोई सी किताब, प्रवचन किताब कोई सी उठा के देख लो, लगता ही नहीं है इन्हें कभी आती नहीं थी हिंदी। जैसे भाषाओं को सीखा जा सकता है, जैसे कलाओं को, विद्याओं को सीखा जा सकता है, जैसे पैसे कमाना सीखा जा सकता है, ठीक इसी ढंग से क्षमा करना भी सीखा जा सकता है। क्षमा की ट्रेनिंग अपने आप को देने के लिए ये ट्रेनिंग स्कूल है। ये ट्रेनिंग स्कूल के अंदर हम सब मौजूद हैं। जो ट्रेनिंग स्कूल होता है वो कैसा होता है? जो ट्रेनिंग स्कूल होता मिलिट्री स्कूल की तरह हुआ करता है। कैसा होता है? मिलिट्री स्कूल की तरह हुआ करता है। जहां बच्चा थोड़ा सा लेट उठ गया, जहां बच्चे ने ढंग से एक्सरसाइज ना करी, जहां बच्चे ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया, खतरनाक ढंग से उसकी परेड ले ली जाती है। कि सिंपल स्कूल नहीं है कि बच्चे स्कूल एक दिन नहीं भी गए, स्कूल से भाग गए, बंक मार दिया, झगड़ा कर लिया, नकल मार दी, नहीं, मिलिट्री स्कूल होता है। तो ऐसे ही डिसिप्लिन, अनुशासन जिस दिन आपके भीतर प्रकट हो जाएगा, उस दिन धर्म अध्यात्म का हर एक शब्द बिन बोले बिन पढ़े आपके हृदय के भीतर उतरने लग जाएगा। उस दिन सारे महाराज जी, सारे माता जी, सारे पंडित जी फीके पड़ जाएंगे और उन सारे महाराज जी, माता जी, पंडित से ऊंचे आप उठ जाओगे। कोई कह दे आपको, कोई कह दे आपको, भैया ये व्यक्ति तो इतना क्षमाशील व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो इतना क्षमाशील व्यक्ति है, 100 गाली दो तो ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बुरा नहीं मानता है। अगर कोई ये कह दे, ये दादी, ये श्रावक, ये श्राविका इतना क्षमाशील है कि भैया क्षमा के मामले में मुंदराजों को पीछे छोड़ता है, तो समझना आपने, आपकी माँ ने आपको पैदा करके बड़ा भारी पुण्य किया। तो कोई ये कह दे ये तो ऐसा भिनकने वाला है, ये तो ऐसा क्या बोलते पिनकू राम है, तो सब पिनक जाता है, भिनक जाता है, बिफर जाता है, बहक जाता है, भड़क जाता है, तो इतना भड़कने वाला है, जरा सा कुछ कहोगे और अभी उबलना शुरू हो देगा। किसी ने ऐसा कह दिया आपके बारे में तो समझना आपकी मां ने आपको पैदा करके बड़ा भारी पाप किया, पाप। उतरे क्षमा का अमृत उतरे दे के भीतर उतरे, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं, कुर्सी लो, प्लास्टिक की कुर्सी लो, उसे लिटा दो जमीन के ऊपर, उसे उल्टा कर दो जमीन के ऊपर, तो उससे क्या होगा? क्या कुर्सी का रेट बदल जाएगा? क्या बोलिए? कुर्सी का मार्केट रेट बदल जाएगा क्या? बोलिए? कुर्सी का वजन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं चेंज होगा। उसका रेट भी नहीं बदलेगा। कलर चेंज हो जाएगा? कुर्सी को आपने लिटा दिया तो क्या उससे कुर्सी का कलर चेंज हो जाएगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। न साइज शेप होगा, न शेप चेंज होगा, न डिजाइन चेंज होगी, न कंपनी चेंज होगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कुर्सी तो वही है, वो कुर्सी लेटी हुई है, कुर्सी उल्टी पड़ी हुई, कुर्सी गिरी हुई है, कुर्सी वही की वही है, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक फर्क पड़ा है। कौन सा फर्क पड़ा है? किसी काम की नहीं रही कुर्सी। वो कुर्सी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, बैठने के जिस उद्देश्य से कुर्सी बनाई, वो कुर्सी किसी काम की नहीं रह जाने वाली है। तो ऐसे ही अगर दिल में नफरत की आग जल रही होगी, नफरत की होली अगर जल रही होगी, क्रोध का ज्वालामुखी फूट रहा होगा हृदय के भीतर, भले ही चेहरे पे मुस्कुराहट हो, होंठ पर स्माइल हो, कई लोग इतने चतुर, इतने होशियार होते हैं, छुपाने में इतने माहिर, इतने एक्सपर्ट होते हैं, भीतर खुन्नस खाके बैठे होते, बदले की भावना मन के भीतर होती है, पर जैसे उनसे मिल लेते हो ऐसे आपको मुस्कुरा के दिखते हैं, जैसे इससे बड़ा कोई दोस्त कभी पैदा हुआ ही नहीं दुनिया के अंदर। हृदय से भीतर तक ये क्षमा की रश्मियां, ये उजाला भीतर तक पहुंचना चाहिए। और जिस दिन एक भी किरण हृदय के भीतर तक पहुंच जाती है, फिर उमा स्वामी आचार्य लिखते हैं, सारे पवित्र महान पूज्य आचार्य लिखते हैं,
जिस दिन ऐसी क्षमा पैदा हो जाती, कोई कितना ही बुरा करे, बिगाड़ करे, मुझे क्षमा करना है, उसी दिन सम्यक दर्शन का सूरज दिल की धरती पर उजाला बिखेरने के लिए प्रकट हो जाया करता है। ये 6 महीने से बार बार पोषण परवाते, 6 महीने से अधिक तक अगर हृदय के अंदर क्रोध कषाय होती है, अबूला होता है, भूल चाल नहीं अगर आपकी हो पाती, बातचीत अगर आपकी बंद होती है, तो आचार्य भगवान लिखते हैं अनंतानुबंधी कषाय नरक, नरक में भी वो पाप धुलने वाला नहीं है। इंसान है, लोग हैं, हाँ भगवान तो कोई नहीं बन गया। भाई तुमको मेरे गुरुदेव तो भगवान है, भाई लाख चिल्लाओ कि मेरे माता या मेरे पिता या अमुक और तमुक भगवान है, भगवान की तरह भगवान के जैसे हैं, पर है तो वो इंसान, इंसानों से गलतियां होएगी। तपस्वियों की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की बात तो कर ही नहीं रहा, तपस्वियों की बात कर रहा हूं मैं, ज्ञानियों ध्यानियों विद्वानों की बात कर रहा हूं मैं, जिसने अपनी आत्मा को जाना है, वही सबसे बड़ा पंडित है। ऐसे पंडित के हाथ से भूल चूक कसूर अपराध हो सकते हैं, हो जाते हैं। इंसान है, जिस तरह से हम औरों से माफी चाहते हैं अपने अपराधों के लिए, ऐसी औरों को उनके अपराध के लिए माफ करने की बुद्धि और भावना आपके अंदर पैदा हो जानी चाहिए। और जब ऐसी बुद्धि ऐसी भावना पैदा होती है, व्यक्तित्व में नखार और चमक पैदा होता है। एक भीड़ के अंदर आप अलग से अकेले ही पहचाने जाने लगते हैं। खूब सारा पैसा इकट्ठा करने का, खूब सारा नाम इकट्ठा करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। लोग दूर से आपको पहचान लेते हैं। हीरा, हीरा जितना महंगा होगा, जितना ज्यादा महंगा होगा, गारंटी ये चैलेंज है, जितना ज्यादा तराशा जाएगा वो उतना ज्यादा महंगा हीरा है। मतलब जो खूब ढंग से कोशिश से तराशा गया है, उसको बहुत कोशिश से तराशा गया है। और हीरे को तराशने में बड़ी भारी मेहनत लगती, बड़ा भारी पसीना आ जाता, बड़ा कठोर बड़ा कड़क होता हीरा, बहुत कठोर बहुत कड़क होता हीरा, उसको उतनी मेहनत लगती तराशने में हीरे को। अगर आप पर चोट हो रही है, आपको दर्द के दौर से गुजरना पड़ रहा है, आपको अपमान और पीड़ाओं के कड़वे जहर के घूंट अगर पीने पड़ रहे हैं, तो वजह सिर्फ एक है, वजह सिर्फ एक है, कुदरत कहो या किस्मत आपको तराश रही है। आप मशीन पर चढ़े हुए हैं, आपको तराशा आपको जा रहा है। जिस दिन आप बिना चूं चपाट के उस तराशे जानने के दर्द को सहन कर लोगे, उन पीड़ाओं निंदा और अपमानों को, ठीक है मेरी किस्मत थी, मेरा कर्म है, ये बेचारा सामने वाला जो दुख दर्द दे रहा है वो निमित्त बन गया, कुछ कसूर नहीं है उसका, सारा अपराध कसूर अगर है तो मेरे कर्मों का है। क्या कसूर था? कहीं किसी जीवन के अंदर मैंने अपने मन के अंदर समता भाव नहीं पैदा किया था। क्या मालूम कितनी बार सामायिक के करी, कितनी बार प्रतिक्रमण किया, कितनी सारी बार मैंने स्वाध्याय किए, लेकिन समता भाव तो पैदा हुआ ही नहीं। और बिना समता के सामायिक कैसी? और जहां सामायिक नहीं है, जहां सामायिक नहीं है वहां धर्म कैसा? समो सुधम्मो। प्रवचन सार में कुन स्वामी फरमाते हैं समता भाव का नाम ही धर्म होता है। समता भाव कहो या प्रसन्नता कहो या खुशी कहो या क्षमा करना, सो सारा का मतलब एक ही निकलता है, माफी की टाफी। माफी टाफी से भी ज्यादा बढ़कर है। वो छोटे बच्चे टॉफी मिल जाए मां तक को नहीं पूछते, मां तक की तरफ नहीं देखते, टॉफी मिलना चाहिए टॉफी। इतना मजेदार लगती बच्चों को टॉफी। वो टॉफी भली दांत सड़ा दे, दांत खराब कर दे, पेट खराब कर दे, सांस को बिगाड़ दे, लेकिन माफी की टॉफी इस ढंग तक आत्मा के भीतर तक पहुंच जाती है। क्या? न सिर्फ मुंह मिठास से भरता है, न सिर्फ आपका हृदय आपकी आत्मा मिठास से भरती है, बल्कि पूरे परिवार में पूरे समाज में मिठास घुलती चले जाती है। ढेर सारी गुलाब जामुन की पार्टियां भी फेल हो जाती है ये क्षमा के मिठास के आगे। कल धासन चौथ थी, कल लोगों ने जोर दबा के खाया। क्या? कल लोगों ने जोर दबा करके खाया, दबा करके खाया। एक आदमी इतनी सारी कचौरियां लेकर के आया, इतनी सारी कचौरी लेकर के आया और रखी पॉलीथीन में, और वहां रखी दर्शन करने के लिए। तो मैंने उससे कहा ये तुम होटल काय को ले आए यहाँ पर? मैंने उससे कहा तुम्हें होटल काय को यहाँ पर उठा करके ले आए? बोले महाराज जी कल घर में सब लोग उपवास करेंगे। क्या? तो कल से उपवास करेंगे, इसलिए आप खुद दबा कर ठूस ठास से खा लो ना।
ये तरीका नहीं है, सिद्धांत नहीं है। कल क्षमा वाणी है, कल क्षमा मांग लूंगा, परसों क्षमा मांग लूंगा, पोषण पर आ रहा है मैं क्षमा मांग लूंगा, इसलिए आज जोर से जरा उसके साथ में कुछ भड़ास निकाल ली जाए ना। आप सेप्टिक टैंक के ढक्कन नहीं हो। आपका जो मुंह है, आपकी जबान है, जो आपके होठ हैं, वो सेप्टिक टैंक पर ढका हुआ ढक्कन नहीं है। जैसी सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुलेगा, अरे बड़ी भयंकर बदबू आपको आ जाएगी। कई लोग ऐसे होते, जैसे ही मुंह खुलता है मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि लोग झेल नहीं पाते, लोग भाग जाते, लोग सहन नहीं कर पाते। कई बार आपके शब्द इतने ज्यादा बदबूदार होते हैं, इतने ज्यादा गंदे होते हैं, इतने ज्यादा चुभने वाले होते हैं कि लोग बरसों बरसों तक आपके शब्दों को दिमाग से निकाल नहीं पाते, भूल नहीं पाते हैं। आज मंगल क्षण है, इस क्षमा के अमृत को हृदय के भीतर तक, गहराई तक हमको उतार लेना है। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज गदगद हूं से पवित्र महान आचार्य को गुरु के रूप में पाकर के। तपस्या है, त्याग है, सब कुछ है, बड़ी भारी पब्लिक है, भीड़ है, ढेर सारे पैसे वाले भगत हैं, जहां पहुंच जाते हैं लाल बत्ती वाले ढेर सारे लोग गुरु चरणों में आते हैं। सारी बात ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं, मुझे सिर्फ एक है, उनके हृदय की क्षमा। मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रतापगढ़ के पंचकल्याण के अंदर, सन मुझे थोड़ा कम ध्यान आ रहा है, शायद 2016 या 17 की जबकि भी बात है, प्रतापगढ़ के पंचकल्याण के अंदर व्यक्ति आया खतरनाक सा, कहीं पहले साथ में रहता था, किसी वजह से थोड़ा चिढ़ गया, थोड़ा नाराज हो गया, दुश्मन बन गया। दुश्मन आपके अपने घर के अंदर दुश्मन कई बार आप तैयार कर लेते, घर का बेदी लंका ढाए। रावण को देखो, रावण क्यों हारा, रावण क्यों पराजित हुआ? राम सिद्ध शक्ति और ताकत रावण के पास में थी, लेकिन हारा तो क्यों हारा? भाई को उसने लात मार दी थी, घर से बाहर उसने निकाल दिया था। क्या? वात्सल्य का झरना सूख गया। औरों को उनकी गलतियों पर जी भर के खतरनाक से खतरनाक दंड देने की आपकी अगर मनोवृत्ति है, ऐसी सोच अगर आपकी है, आप रावण के बाप हो। कौन? आप रावण के बाप हो, आप रावण के बाप। अरे छोड़ो ना, जाने दो ना, क्या दिल में लेकर के बैठे हो? बताओ आप कब तक दिल में लेकर के बैठोगे? और इतनी ज्यादा कष्ट, कितनी बार आपने प्रवचन सुना है ये वाला, क्षमा करो, माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कितनी बार आपकी क्षमा हो पाई है? नहीं महाराज, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये सासू और ये बिगड़ेल बेटा और वो समाज का अमुक व्यक्ति, महाराज जी अगर ये मेरी जिंदगी में ना होता तो आज क्या मालूम मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। अरे तुम्हें कहीं नहीं पहुंचना था, इसलिए तो ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी के अंदर आया है। भले परिवार का मेंबर हो, ये समाज का हिस्सा हो, कहीं कुछ कसूर, अपराध, कुछ भूल चूक कुछ ऐसी हुई थी, किसी जन्म का कुछ लेना देना, कुछ कर्जा वर्जा बाकी था, इसलिए आपके परिवार का मेंबर बन करके या आपके समाज का मेंबर बन के ये पैदा हो गया इसी भोपाल के अंदर आपकी छाती पर, क्या बोलते हैं, मूंग दलने के लिए। अरे मेरे बाप, अगर तू मूंग नहीं दलेगा, मूंग की दलिया लुआ थुली उली नहीं खाएगा तो हार्ट का मरीज हो जाएगा। हाँ, को हल्का भी खाना सीख जरा। कोई छाती पर मूंग दल रहा है, ये मेरा अपना किया कर्म है, ये मेरी अपनी फसल है, मैंने तो बीज बोया था जो आज मुझे काटने को मिल रहा। मुझे क्यों टेंशन लेने का, क्यों दुखी होने का? ना जिस धरती पर बैठ के कसम खा लो, इस धरती पर बैठ के कसम खा लो, यहां उठने से पहले बोलना 3 लोग के नाथ आप विराजे बैठे। कल कितने सारे पोषण पर्व आए, कल कितने बड़े बड़े महान आचार्य और मुनियों के मैं दर्शन किए, उनका उपदेश आशीर्वाद मैंने सुना, लेकिन दिल तो मेरा ऐसा का ऐसा ही रह गया। वही खड़ूस, वही घटिया वाला दिल, वही खटारा वाला दिल। लोगों की गलतियों को, लोगों के पापों को, लोगों के अपराधों के बोझों को अपने दिल पर लिया। जरा बताइए, गलती उसकी, बोला उसने, किया उसने, गड़बड़ घोटाला, गलती उसकी। आप अपने आप को सजा दे रहे हैं, आप अपने मन की शांति को खत्म कर रहे हैं, उससे बदला लेने की भावना इस तरह से मन के भीतर पैदा हो गई है, उसको नीचा दिखाने की, उसको बोतल में उतारने की, उसको मजा चखाने की,
उसको छट्टी का दूध याद दिलाने की भावना इस तरह से आपके दिल के भीतर घर कर गई है कि उस चक्कर में आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बस एक और जीवन भी है, इस जीवन के बाद में वो क्या होगा उस जीवन का। कहीं किसी जन्मों में कुछ भूल चूक, कुछ अपराध, कुछ पाप हुए थे जो आज भोगना पड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे आपके समाज में, आपके परिवार में ढेर सारे लोग ऐसे हैं, आपसे कम बुद्धि है, आपसे कम दिमाग है, आपसे कम मेहनती हैं, आपसे कम पहचान है, उनमें गुण खूबियां और कलाएं आपसे कम हैं, पर आज हर क्षेत्र में आपसे आगे जा चुके, ऊंचे उठ चुके हैं। तो अब जरूरी है क्या उन्होंने ऐसा पाया, हम समझे उस चीज को। वो चीज थी क्षमा। जब क्षमा हम करना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, मेडिकल साइंस बोलता है, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारी विभिन्न ग्रंथियों से, हमारे शरीर के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेशन होना शुरू होते हैं, वैसे रासायनिक पदार्थ शरीर से निकलना शुरू होते हैं विभिन्न ग्रंथियों से, जिससे दुनिया भर की बीमारियां हमारी खत्म होना शुरू हो जाती है। मैंने खुद ने अपने जीवन में महसूस किया है। कई सारे लोगों से मैं मिला हूं। मैं कभी आयुर्वेद के चक्कर में, कभी एक्यूप्रेशर के चक्कर के अंदर, कभी रेकी का बहाना लेकर के कईयों के जीवन को मैंने टटोल के देखा है। जहां बड़ी भारी मुसीबत है, जहां बड़ा भारी संघर्ष है, जहां बड़ा भारी दुख तकलीफ है, वजह पीछे सिर्फ एक है, वो है भूतकाल में कोई घटना घटी थी, उस घटना को दिल पे ले लिया, आज उस घटना को आप दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। मनोविज्ञान में ढेर सारी विधियां हैं, मौका मिलेगा करूंगा चर्चा, पर आज आप घर जाकर के एक काम जरूर करना। जब आप छोटे थे, जब बच्चे थे, तब आपको जो ताने मिले थे, जो गालियां मिली थी, जो अभाव मिला था, आपके ऊपर जो जुल्म हुए थे, आप उसे जुल्म कहो या मम्मी ने डांटा था, पापा ने डांटा था, कुछ चीजें नहीं मिल पाई थी, यार दोस्तों ने, परिवार के, समाज के लोगों ने कहीं भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था, आपको सताया था, आपको मारा पीटा था, कुछ भी आपके साथ में हुआ था, उन घटनाओं के लिए लोगों को क्षमा करिए। क्षमा करता हूं, उस दिन ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, एक बार वैसा हुआ था, अब क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए।